आइए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। झारखंड में 24 घंटे में बदलेगा मौसम, तेज बारिश, ओलावृष्टि और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग में चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी हवाओं और लगातार बन रहे साइक्लोनिक सिस्टम के कारण मौसम तेजी से बदल सकता है। रांची समेत कई जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने किसानों को कटी हुई फसलों को सुरक्षित रखने की सलाह दी है। वहीं लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है। इधर देश के कई राज्यों में भी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है, जबकि राजस्थान और गुजरात भीषण गर्मी की चपेट में है। पेपर लीक का खेल, 154 अभ्यर्थियों को मिली जमानत, लेकिन जांच में रोज खुल रहे नए राज। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। रांची की अदालत ने 154 अभ्यर्थियों को 20-20 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है। इनमें 7 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर इस बड़े रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है? तमाड़ के निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज में पुलिस छापेमारी के दौरान जो खुलासा हुआ, उसने पूरे राज्य को हिला दिया था। जांच में सामने आया कि परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को सवालों के जवाब रटवाए जा रहे थे और बदले में वसूली जा रही थी मोटी रकम। इधर कमीशन घोटाले में भी बड़ा अपडेट सामने आया है। ईडी जांच के घेरे में आए सेवानिवृत्त अभियंता रामपुकार राम ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अदालत ने उन्हें 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। वहीं आलमगीर आलम से जुड़े इस मामले में 30 करोड़ कैश बरामदगी की गूंज अब भी जारी है। कोडरमा में हाथियों का तांडव, स्कूल तोड़ा, चावल खाए और ग्रामीण को कुचलकर किया अधमरा। झारखंड के कोडरमा जिले से एक बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई है। सदगामा प्रखंड के भखरा गांव में शुक्रवार देर रात जंगली हाथियों के झुंड ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा गांव दहशत में आ गया। हाथियों ने सबसे पहले यूपीएस स्कूल भखरा को निशाना बनाया। गजराज ने स्कूल की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ डाले, फिर मिड डे मील के लिए रखे 4 बोरी चावल चट कर गए। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब गाँव के 35 वर्षीय पृथ्वीराम हाथियों की चपेट में आ गए। हाथी ने उन्हें पटक पटक कर बुरी तरह कुचल दिया। गंभीर हालत में पहले सदगामा अस्पताल, फिर कोडरमा और आखिरकार रांची रिम्स रेफर किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। लगातार बढ़ते हाथी आतंक से ग्रामीणों में गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि सूचना के बावजूद वन विभाग कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा। अब गांव वालों ने प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दे दी है। गिरिडीह में मौत बनकर दौड़ा ट्रक, 13 गाड़ियों को रौंदा, 5 की दर्दनाक मौत। झारखंड के गिरिडीह में शुक्रवार की शाम चीख पुकार और अफरा तफरी में बदल गई, जब एक बेकाबू ट्रक मौत बनकर सड़क पर दौड़ पड़ा। निमिया घाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक, कार और टाटा मैजिक समेत करीब 13 वाहनों को रौंद डाला। इस भयावह हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक पहले एक बाइक को छूते हुए भागा, फिर इसरी पुल के पास लगातार वाहनों को टक्कर मारता चला गया। आखिरकार ट्रक एक चहारदीवारी तोड़ते हुए बिजली के पोल से जा टकराया। घटना के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। सड़क पर बिखरी गाड़ियां और खून से सनी तस्वीरें हादसे की भयावहता बयां कर रही थीं। उधर बिरनी में भी एक अनियंत्रित कार ने बाइक सवार की जान ले ली। लगातार हो रहे हादसों से इलाके में डर और गुस्से का माहौल है। बैंकों में 5 दिन का ब्रेक, क्या बंद हो जाएंगे आपके जरूरी काम? देश भर के बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अगर आपका कोई जरूरी बैंकिंग काम बाकी है तो अभी संभल जाइए, क्योंकि मई के आखिरी हफ्ते में लगातार 5 दिन तक बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। 23 मई को चौथा शनिवार, 24 मई को रविवार, इसके बाद 25 और 26 मई को स्टेट बैंक सहित देश भर के बैंक कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। इतना ही नहीं, 27 मई को बकरीद की छुट्टी भी पड़ रही है। यानी एटीएम में कैश की कमी से लेकर चेक क्लियरेंस और शाखाओं के काम तक सब कुछ अटक सकता है। कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। नई भर्ती, वेतन विसंगति, आउटसोर्सिंग और सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस हड़ताल से आम लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है?
बंगाल में जेएलकेएम का खेल खत्म, बाघमुंडी में नोटा से भी कम वोट, जयराम महतो को बड़ा झटका। बंगाल की सियासत से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को करारी हार का सामना करना पड़ा है। सवाल यह है, क्या जंगल महल में पार्टी का सपना यहीं खत्म हो गया? बाघमुंडी सीट पर हालात इतने खराब रहे कि पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले। जी हां, नोटा से भी कम। वहीं जयपुर सीट पर भी उम्मीदों के उलट प्रदर्शन ने सबको हैरान कर दिया। कभी 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली पार्टी आखिर सिर्फ 2 सीटों तक क्यों सिमट गई? और कुर्मी समुदाय, जिसे पार्टी अपना मजबूत आधार मानती थी, उसने ही साथ क्यों फोड़ दिया? राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा तेज है। क्या ये सिर्फ एक चुनावी हार है या फिर संगठन की बड़ी कमजोरी उजागर हो गई? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जयराम महतो बंगाल में वापसी करेंगे या फिर पूरा फोकस झारखंड पर शिफ्ट होगा? झारखंड के लातेहार में राशन संकट, डीलर की मनमानी से कार्डधारी परेशान, गरीबों का निवाला खतरे में। झारखंड के लातेहार जिले के बरवाड़ी पंचायत में जन वितरण प्रणाली की हालत बदहाल हो गई है। यहां राशन कार्डधारी पिछले कई दिनों से अपने हक के राशन के लिए दर दर भटक रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर की मनमानी के कारण समय पर राशन नहीं मिल रहा है और उन्हें बार बार दुकान का चक्कर लगाना पड़ रहा है। लाभुकों का कहना है कि राशन वितरण की कोई तय तिथि नहीं होती। हर दिन उम्मीद के साथ लोग दुकान पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन देकर लौटा दिया जाता है। इस लापरवाही का सबसे ज्यादा असर महिलाओं और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी डीलर के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, वरना वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। झारखंड में खनन उद्योग पर संकट, हाईकोर्ट के एक फैसले से मच गया हड़कंप। झारखंड में खनन और क्रशर उद्योग पर अब सबसे बड़ा संकट मंडराने लगा है। हाईकोर्ट के एक ताजा आदेश ने राज्य के करीब 70% माइंस और स्टोन क्रशर यूनिट्स की धड़कन बढ़ा दी है। सवाल सिर्फ उद्योग का नहीं, हजारों मजदूरों की रोजी रोटी भी दांव पर लग गई है। दरअसल कोर्ट ने 2015 में बनी उस कमेटी को मान्यता देने से इनकार कर दिया है जिसने खनन और क्रशर यूनिट्स के लिए दूरी के नियमों में राहत दी थी। अब फिर से पुराने नियम लागू हो सकते हैं, जिनके तहत वन भूमि से माइंस की दूरी 400 मीटर और क्रशर की दूरी 500 मीटर जरूरी होगी। उद्योग जगत में हड़कंप मचा हुआ है। कारोबारियों का दावा है कि अगर आदेश लागू हुआ तो सैकड़ों यूनिट बंद हो जाएंगे और हजारों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार इस संकट का रास्ता निकालेगी या झारखंड का खनन कारोबार थम जाएगा? झारखंड में पेंशनरों और विवि कर्मियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टल खुला। 31 मई तक करें रजिस्ट्रेशन। झारखंड के पेंशनरों, बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी ने स्वास्थ्य बीमा योजना का पोर्टल खोल दिया है। अब पात्र लाभुक 31 मई तक ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। ये बीमा मई 2026 से अप्रैल 2027 तक के लिए मान्य रहेगा। पंजीकरण के बाद संबंधित डीडीओ या सत्यापन अधिकारी द्वारा आवेदन की जाँच की जाएगी। सत्यापन पूरा होने के बाद ही आवेदक ऑनलाइन माध्यम से 6000 रुपए का प्रीमियम जमा कर सकेंगे। पिछले वर्ष योजना से जुड़े पेंशनर भी इस बार नवीनीकरण करा सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 180034555027 जारी किया गया है। सरकार ने इस वर्ष भी बीमा सेवा के लिए टाटा AIG कंपनी को चुना है। ऐसे में समय रहते रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी है। मई में बिजली पानी रुका तो कार्रवाई तय, सीएम हेमंत सोरेन का सख्त अल्टीमेटम। झारखंड में बढ़ती गर्मी के बीच एक बड़ी चेतावनी सामने आई है और ये चेतावनी सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से है। साफ शब्दों में कहा गया है, अगर मई में कहीं बिजली कटी या पानी रुका तो जिम्मेदारों की खैर नहीं। सोमवार को हुई हाई लेवल बैठक में सीएम ने सभी उपायुक्तों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। पेयजल से लेकर बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं तक हर व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। खास तौर पर चेतावनी दी गई है कि ट्रांसफार्मर खराबी, बिजली कटौती या जल संकट जैसी शिकायतें मिलते ही तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अस्पतालों को भी हीट वेव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है। सीएम ने अधिकारियों से कहा, ऑफिस में बैठने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर उतरिए, लोगों से मिलिए और उनकी समस्याएं तुरंत सुलझाइए। अब सवाल यह है, क्या प्रशासन इस चेतावनी को गंभीरता से लेगा या फिर कार्रवाई की गाज घिरने वाली है?